दिल्ली में जो इलेक्शन आ रहे हैं इंशाल्लाह 100% नहीं 1000% बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में आम पार्टी की 70 की 70 सीटें रद्द होंगी और बीजेपी की 70 की 70 कमल खिलेगा। झाड़ू सिर्फ घर में रहेगी और कमल बाहर रहेगा। हमारा कमल हमारा हमेशा। फ्री की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं केजरीवाल जी कह रहे थे कि उसको हम मैं फ्री की रेवड़ियाँ ख़त्म करने की दो बातें कहूँ। देखो फ्री की रेवड़ियाँ कुछ नहीं है, सभी हमारा तुम्हारा पैसा है जो वो यूज़ करके हमें ही बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी कोई नहीं, वो क्या घर से अपने फावड़ा चला रहा है या मजदूरी कर रहा है कहीं? कोई सभी राजनेता बताओ कोई इनका कोई मंत्री से लेके विधायक से लेके यहाँ तक के सीएम जी भी जो हमारे अरविंद केजरीवाल पहले मुख्य रह चुके हैं सीएम, अब तो खैर हमारी आतिशी जी हैं जो सीएम है, लेकिन उन्होंने तो भाई ने ये जी के लायक नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम वाले जी नहीं कहेंगे भाई। नहीं ना भाई, नहीं देखो मेरी बात सुनो, कोई हमसे बड़ा होता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। चोरों के लिए देखो रिस्पेक्ट, चोरों के लिए चोर देखो मेरी बात, देखो वो चोर का बात टाइम गलती माफी मांग लेता है। चोर जो है कभी कभार गलती माफी मांग लेता है, इसलिए इनके लिए दरवाजा खोला। गलती मांगने वाला भी तो ठीक है। अरे माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी है। कैसी बातें कर रहे हो आप? इसके तो छुड़वाई है कौन ने? ये तो चिपक के बैठ गया था लसूड़ी। ये बाप की बारात में आया हुआ क्या? ये मैं पागल समझता है क्या? अजी मेरा घर है, इसके घर के पास ये है क्या? ना 3 में ना 13 में मैं तुम्हें पानी दूंगा। हमारे टैक्स फिर मेरा डबल टैक्स कटता है। मैं एनआरआई हूँ। हाँ नहीं मैं एनआरआई हूँ भाई। नहीं एनआरआई हूँ, मेरा डबल है। मैं एनआरआई हूँ, आप एनआरआई नहीं हो, आपका नहीं, मेरा डबल। मैं एनआरआई हूँ, मैं अमेरिका से, मैं यूएस सिटीजन हूँ। फ्री की रेवड़ियाँ जो है फिर से बटेगी, बढ़िया से बटेगी। वो रेवड़ियों की पुड़िया बना के यहाँ ले ले, दिल्ली वालों को नहीं चाहिए, समझ गए? दिल्ली वाला काम। हाँ हम सक्षम है, हम सक्षम है। हाँ हम सक्षम है। हमारी बिल्ली हमारी में आओ भाई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुद्दे की बात करो, पकड़ो जी जरा 2 मिनट। ये मुद्दे की ये बात सबसे पहले 7 साल से सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? बाप की बारात में आया हुआ है। ये एलजी नहीं कह रहा, बोलने दो जी मुझे, साइलेंस प्लीज, बीच में कोई नहीं बोलेगा अब। ये एलजी नहीं कह रहा, ये भाजपा नहीं कह रही, ये एलजी का षड्यंत्र नहीं है, ये तेरे बाप हाई कोर्ट का है। बाप की बारात में आए हो। रीजन हर चीज में घोटाला, जल बोर्ड घोटाला। कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। ईमानदारी देख तो ली तुमने? जमुना कितनी साफ हुई है, जमुना कितनी साफ हुई है देख तो ली। 85 करोड़ कहाँ गए? 2020 में स्टेटमेंट दी थी। ना मैं हरियाणा को दोष दूंगा, ना मैं यूपी को दोष दूंगा, मैं तुम्हारे साथ 2025 में डुबकी लगाऊंगा। अबे डुबकी कहाँ है? अबे रवीश कुमार अपने बाप से पूछ ले डुबकी क्यों नहीं लगा रहा? अजीत अंजुम, अबे दुबे, यूं करके बात करने वाला संजय शर्मा, अभिषार शर्मा, आशुतोष, सब बाप की बारात में आए हो। तुम क्यों बोलोगे? अब तुम्हें तो माल मिल रहा है। लेकिन बीजेपी वाले कुछ करने देंगे दिल्ली में तब ना डुबकी लगाएंगे। कहाँ करने देते हैं? जेल में डलवा देते हैं। इनके हाथ बांधे हुए, इनके हाथ बांधे हुए। रुपया ये खा गए सारा का सारा है। रुपये मतलब शीश महल बन गया कोविड के दौरान। तो तब कहाँ थी बीजेपी? ये रिमोट के दरवाजे तेरे बाप ने भी देखे थे कभी? ये रिमोट के पर्दे खोलने हैं देखे थे कभी जिंदगी में? 4 लाख की मसाज की कुर्सी। इनके तुमने शाही पकवान देखे? वो तो नहीं रोके बीजेपी ने। पेरियर का पानी फ्रांस की नदी का। अब आधे आदमियों को तो पेरियर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। 18 या 20 हज़ार की गंजा टकला शिक्षा मंत्री, जिसने मासूम औरतों के सुहाग उजाड़ दिए, माओ के लाल छीन लिए, वो आके फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। ठीक है जी। 2 कमी जो होती थी इसमें, जी टीवी में नौकरी करता था 18,000 20,000 की। आज फ्रेड पेरी की कमी 14,000 15,000 की, रैल्फ लॉरेन की, एबरक्रॉम्बी की। चल तू टकले कहेंगे रैल्फ लॉरेन की स्पेलिंग लिख दे, तेरा बाप तुझे 10 कमीजें दे देगा मेसी की। बोल अबे तुमने इतना लूटा दिल्ली को, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। लोगों को गंदा पानी, जहरीला पानी, दिल्ली में दस्त, डेंगू, उल्टियां, लीवर खराब, कोई 85-90 हज़ार के करीब आदमी हताहत हो गए दिल्ली में। ईमानदारी साबित करने के लिए दिल्ली की कुर्सी तो छोड़ दी केजरीवाल जी ने। अब सामने चुनाव है बेटा। वो तो कोर्ट ने छुड़वाई है। ये तो फेविकोल की तरह उस पर यूं चिपक के बैठा हुआ था। एक बात ही बताओ भाई साहब, आप भी 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, एक बात बताओ भाई साहब। 5 सितारा में और 7 सितारा में रहने के बाद क्या पहाड़गंज के होटल में नींद आएगी? अब वो 5 फिरोशा रोड पे गए हैं अशोक मित्तल के, वहाँ नींद आ रही होगी? हैं वहाँ तो पर्दे भी हाथ से हटाने पड़ रहे होंगे। क्या करोल बाग के होटल में नींद आएगी? अब तो रात को उठ के बैठ जाते हैं, देखते हैं यार कहाँ गए हम।
कह रहे हैं केजरीवाल जी कि अगर हम ईमानदार होंगे तो दिल्ली की जनता फिर से गद्दी पे बैठाएगी सामने। तो दिया, हरियाणा में भी दे दिया, वो तो हरियाणा का भी लाल कह रहा था मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। हाँ, वहाँ क्या मिला? खुत्ती, बाबा जी का बंधु, वो क्या लिया? जमानत एक सीट को छोड़ के, और इसके गांव में इसका कैंडिडेट चौथा। ये कुछ नहीं भाई साहब, इनका सुपड़ा साफ हो गया, जनता को पता चल गया इसके बाप का जहाज है, ये आज एक साधारण विधायक है। क्या बने? ओ भाई साहब, इसका बाप था, अपनी बहन का मकान खा गया, और इसका बाप तो इसका भी शातिर है। इसका चाचा क्या बोलता है, सुरेश, यही खारी बावली में रह के गया है। हाँ, उसको कहता डेवलपमेंट क्या करा अभी तक केजरीवाल ने? कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट कुछ नहीं। तमाम मोहल्ला क्लिनिक हो गए, सड़क हो गए, पानी। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक बात, एक मिनट, आप उनकी हालत जाके देखोगे मोहल्ला क्लिनिक की? दिखाइए मोहल्ला क्लिनिक की, आप न्यूज वाले हैं, आप भी तो जाके सकते हैं, दिखाइए कैसा चल लिया वो। जाके एक दफा नजर मारिए कि वहाँ पे कितना परेशान है लोग बाग। इलाज किसको मिल रहा है सिवाय प्रदूषण और बीमारियां? प्रधानमंत्री आयुष्मान बस योजना ला रहे थे, इसने ब्रेक लगवा दी उसमें भी। पेंशनें सबकी बंद कर रखी हैं। पेंशनें किसको मिल रही है बताइए, किसको मिल रही है पेंशन? बेचारे लोग बाग कितने परेशान हैं जिनको पेंशनें नहीं मिल रही हैं, सब रुकवा रखी है। नाम किसका बदनाम करता है जी? एलजी ने रोक दी है, जी एलजी ने रोक दी है। एलजी ने क्यों रोकेगा? तू भी तो कहेगा कि भाई ये रही तुम्हारी पेंशन है, किसको मिल रही है पेंशन? नहीं जी, पैसे नहीं इनके पास, पैसे ही नहीं है देने के लिए इनके पास। 25, हाँ, उसके लिए सुनो एडवर्टाइजमेंट 550 करोड़ रवीश कुमार के लिए है, आशुतोष के लिए है, अजीत अंजुम के लिए है, अभिषार शर्मा के लिए है, विवेक श्रीवास्तव के लिए है, रवि श्रीवास्तव के लिए है, प्रियंका कक्कड़ के लिए है, रीना गुप्ता के लिए है, राजेश को, इनके लिए पैसे हैं। विपक्ष की आवाज उठाए, वो सब पैसे लेकर आवाज उठा रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है जितने सोशलिस्ट हैं ये सब जो है पैसे लेकर। 200%। अगर नहीं है तो क्यों नहीं बोलते शीश महल पे, क्यों नहीं मांगते सीजीए की रिपोर्ट? सांच को आँच क्या, क्यों नहीं बोलते? ये 7 साल से रिपोर्ट नहीं दी है, इट्स नॉट ए जोक। क्यों नहीं जमुना के बारे में बोलते? आप मेरे भाई साहब से कह रहे थे, भाईजान से, कि मोहल्ला क्लिनिक, भाईजान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। असली जो जवाब है एक और मैं बताता हूँ जो आम जनता को नहीं पता। ये कहते हैं हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में, ध्यान से सुनना भाईजान, फुल टेस्टिंग फैसिलिटी है। आपने कोई भी टेस्ट कराना है, सुन तो लो, लेट मी कंप्लीट, कोई भी टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, शुगर, व्हाई डिड ही गो टू मैक्स फॉर हिज चेकअप एंड ही हैड पेड 2 lakhs? ये इसके बाप के 2 लाख थे। जब तेरी मोहल्ला क्लिनिक इतनी अच्छी है, तू अपना टेस्ट भी तो उसी से करा लेना। तेरे बाप तो तू बाप की बारात में नहीं जी, मैक्स यहाँ पे दिल्ली में, अमेरिका नहीं यहाँ। हाँ, वो तो अलग है, ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर राकेश शर्मा नागिया पार्क में, वहाँ करा ले। भाई साहब, इन्होंने तिल्ली लगाई है, 4 लाख की आतिशी कुर्सी ले आई रामचंद्र जी के लिए, बताओ। इसके बाप के 4 लाख हैं, उसी 4 लाख की बस अड्डे में फनेल वगैरह गिरा के सफाई करा देती। दिल्ली का स्टेशन देखो, नई दिल्ली का स्टेशन देखो, बस अड्डा देखो, बदबू आ रही है, आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आज एक फॉरनर नहीं आ रहा कनॉट प्लेस में, मार्क, एक फॉरनर। आपने खुद भी देखा होगा भाई साहब, फॉरनर नहीं है। उसका रीजन है, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, सीधी फ्लाइट लेके खजुराहो, वाराणसी, श्रीनगर, आगरा नहीं आ। दिल्ली गंद इतनी है, स्टिंग कितना है। इस बारी इसका सुपड़ा टोटली साफ है। दिल्ली वाले तो सवेरे शाम भगवान से हाथ जोड़ते हैं भगवान से, हे भगवान, ये 3-4 महीने हमारे औखे सौखे निकाल दे। इसके बाद इसके जूतियों के हार बनाए हुए, चप्पलों के और जूतियों के। कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोलो भाई। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी एमपी की 7 सीटें जीती है नहीं, क्यों जीती? प्रदर्शन की वजह से नहीं, मोदी जी के काम की वजह से। इसीलिए अब 1000% जो 70 की 70 सीटें मैं कह रहा हूँ ना, वो काम की वजह से जीतेंगे मोदी जी हमारे, क्योंकि काम और विकास जो इन्होंने करा ना, वो किसी ने नहीं करा। देखो, पिछली बार तो भी बीजेपी 7 के 7 सीट जीती थी दिल्ली, फिर जो है विधानसभा में केजरीवाल जी के पास चली गई। देखो, विधानसभा में जो पिछली दफ़ा जो रह गई थी सीटें, वो किस लिए रह गई थी? क्योंकि इनने पागल बनाया था लोगों को। एक दफ़ा इन्होंने फ्री दे के दोबारा ये करूँगा वो करूँगा, पब्लिक समझी कि चलो कोई कर देगा। लेकिन पब्लिक अब सब कुछ समझ गई है कि ये कुछ नहीं कर सकता। मौका दिया पब्लिक ने, लेकिन मौका इनने नकारा। इसने कोई ऐसा काम नहीं करा जिस पे पब्लिक के खरा उतरता। इनने किया था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, इनने कहा था मैं सारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैंने कहा था मैं कुछ भी सरकारी सुविधा नहीं लूँगा। फिर क्यों लिया? घर में क्यों लगवाए पैसे? बताइए, इसका जवाब कौन लेगा? लेकिन स्विमिंग पूल को भी छोड़ो, अलमारियां बनी हुई है लाखों रुपए की, वो कौन देखेगा? लेकिन ये है बस पब्लिक का पैसा हमें यूज़ करना नहीं है। पब्लिक का टैक्स जो पब्लिक यूज़ नहीं करेगी, सिर्फ उसको क्या उलझा के रखेंगे नालियों में, गटरों में,
और सीवल में और इन चीज़ों में फंसा के रखेगी बस गंदगी में। डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट काहे के नहीं है, मतलब कुछ ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जैसे अब दिल्ली 6 है, दिल्ली 6 बिल्कुल एकदम आप जाके देखिए, आप अपनी स्कूटी के आप पैदल भी नहीं चल पाओगे, क्योंकि सबसे पुराना हमारा दिल्ली 6 है। मैं उसकी आवाज़, हमारे इमरान हुसैन साहब जो हैं, इमरान बिल्ली महाराज क्षेत्र के मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने कभी आज तक विधानसभा में दिल्ली 6 के लिए डेवलपमेंट के लिए बात करी? बिल्डर माफिया बनाया हुआ नहीं बात करी। पहले उसमें विधानसभा में उसके लिए आवाज़ उठा दे कि जी मुझे डेवलपमेंट चाहिए। बिल्डर माफिया वहाँ के लिए दिल्ली 6 आप एरिया देख के आइए भाई, दिल्ली 6 का जो एरिया है ना, कंस्ट्रक्शन एकदम ऐसा आबादी भरा है, लेकिन उसमें सुविधा कुछ भी नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है, ना कोई पार्क है। दिल्ली 6 की बता रहा हूँ मैं, तुम पूरी बिल्ली महारानी की जो सीट आ रही है इमरान हुसैन वाली, उसमें कोई भी वो नहीं है पार्क। क्यों नहीं है पार्क? अब पार्क आप ही तो लाओगे, जब हमने आपको चुना है तो आप ही तो लेके आओगे, लेकिन नहीं लेके आना। बस सिर्फ क्या है, गटर नालियों में इसमें उलझा के रखना है पब्लिक को, और पब्लिक को गुमराह करके रखना है, ठीक है, गुमराह करके रखना बस पब्लिक को। क्योंकि पब्लिक के अगर हम सारे काम कर देंगे तो वोट कौन देगा हमें? इनको परेशान करो, इनसे वोट लो, ये लो जी लो,